नमस्कार। आज की कहानी गरीब का झोंपड़ा। एक गरीब आदमी की झोंपड़ी पर एक रात जब बहुत जोर की वर्षा हो रही थी, साधु था, छोटी सी झोंपड़ी थी, स्वयं और उसकी पत्नी दोनों सोए थे। साधु और उसकी पत्नी सो रहे थे और अचानक से आई तेज वर्षा के कारण आधी रात किसी ने द्वार को खटखटाया तो सोचने लगे कि इतनी रात को कौन होगा। लेकिन साधु ने अपनी पत्नी से कहा कि उठो, द्वार खोल दो। अब पत्नी पहले से ही द्वार के करीब सो रही थी, छोटी सी झोंपड़ी थी। पत्नी ने कहा इस आधी रात में हमारे पास जगह कहाँ है? अगर कोई आकर शरण मांगेगा, अगर द्वार खोलोगे तो क्या मना कर सकोगे? किसी को मना नहीं कर सकोगे। जगह हमारे पास है नहीं, वर्षा बड़े जोरों की हो रही है। अभी द्वार अगर खटखटाया है तो कोई शरण मांगने के लिए ही आया है, जगह कहाँ है? तो पत्नी की बात सुनकर उस साधु ने कहा, जगह दो के सोने के लिए तो बहुत है। अब अगर कोई तीसरा आ गया है तो बैठने की जगह तो रह ही जाएगी, न सोएंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे। बैठने के लिए काफ़ी जगह है, तू द्वार खोल दे। लेकिन द्वार पर अगर कोई आया है तो उसको लौटाना अच्छी बात नहीं। तो दरवाज़ा खोल दिया साधु की पत्नी ने। कोई शरण ही मांग रहा था, भटक गया था बेचारा, और इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही थी। अंदर उसको ले लिया गया और 2 से 3 हो गए, गपशप करने लगे, बैठकर गपशप करने लगे। सोने लायक तो जगह नहीं थी। थोड़ी देर बाद किसी और आदमी ने खटखटा दिया द्वार। फिर साधु ने अपनी पत्नी से कहा, द्वार खोल दो। पत्नी ने कहा कि अब क्या करोगे? जगह कहाँ है? पहले ही बैठ के गुजारा करना पड़ रहा है, फिर किसी ने शरण मांगी तो क्या करोगे? उस साधु ने कहा, अभी बैठने लायक जगह है, फिर खड़े हो रहेंगे, लेकिन दरवाज़ा खोल दो। फिर से दरवाज़ा खोल दिया। फिर कोई आ गया अंदर। अब सभी लोग खड़े हो गए, 3 से 4 हो गए, खड़े खड़े बातचीत करने लगे। पहले से ही झोंपड़ा इतना छोटा है। थोड़ी देर में एक गधे ने जोर से आवाज़ की। अपनी आवाज़ के साथ उसने दरवाजे को भी हिला दिया। साधु ने फिर अपनी पत्नी से कहा कि द्वार खोल दो। पत्नी ने कहा कि हद हो गई, अब तो तुम पागल हुए हो क्या? जो पहले से ही आवाज़ करके सुना रहा है कि गधे की आवाज़ है, ये कोई आदमी थोड़ा ही है, ये गधा है।
साधु ने कहा, हमने आदमियों के कारण पहले दरवाजा नहीं खोला था, दरवाजा हमने अपने हृदय के कारण खोला था। हमें गधे और आदमी में क्या फर्क, हमने मेहमानों के लिए, मेहमान जानकर किसी की मदद करने के लिए दरवाज़ा खोला था। अब उसने भी अगर आवाज़ लगाई है, उम्मीद जताई है, द्वार को तो हिलाया है ना, उसने अपना काम पूरा कर दिया है। अब हमें अपना काम पूरा करना है, सो द्वार खोल दो। तो साधु की पत्नी ने फिर से कहा कि अब तो खड़े हुए हैं, अब खड़े होने के बाद और क्या करेंगे, अगर गधे को अंदर आने दिया। तो साधु ने कहा कि अभी हम जरा आराम से खड़े हुए हैं, फिर थोड़ा आपस में सट कर खड़े हो जाएंगे। और याद रखो एक बात कि ये कोई अमीर का महल नहीं है कि जिसमें जगह की कमी हो। ये गरीब का झोंपड़ा है, इसमें खूब जगह है। ये कहानी मैंने पढ़ी तो मैं हैरान हुआ ये पढ़कर कि उसने कहा कि ये कोई अमीर का महल नहीं है जिसमें जगह ना हो, ये गरीब का झोंपड़ा है, इसमें खूब जगह है। और जगह महलों में और झोंपड़ों में नहीं होती, जगह तो दिलों में होती है, हृदयों में होती है। अक्सर पाया जाता है कि गरीब कंजूस नहीं होता, कंजूस होने के लायक तो उसके पास कुछ है ही नहीं। एक गरीब के पास कंजूस होने के लिए कुछ भी नहीं है। कंजूसी करे तो किस कदर, किसके दम पर कंजूसी करे, कुछ है ही नहीं उसके पास। अब पकड़े तो क्या पकड़े, कुछ है ही नहीं कि किसी वस्तु को पकड़ करके कंजूसी करे, किसी जगह को, किसी सौंदर्य को, धन को, पदार्थ को, कुछ है ही नहीं तो फिर कंजूसी कैसी। जैसे जैसे आदमी अमीर होता है, जैसे जैसे आदमी अमीर होता है वैसे वैसे कंजूस होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे पकड़ने का वक्त आता है, जब कुछ पकड़ता है, वैसे वैसे पकड़ने का मोह भी बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है, और कुछ होने के बाद ही उसके खोने का भय बढ़ता है। जब कुछ होता नहीं तो कोई खोने का भय नहीं। लेकिन अगर इंसान कुछ होने पर भी वही अपना भाव बना करके रखे, कंजूसी से दूर रहे, अधिक से अधिक किसी की मदद करने के लिए भरसक प्रयास करे, तो कितनी अपने जीवन में खुशी का इजाफा कर सकता है। नमस्कार।